टू माई चैनल गाइस, दिस इज़ विशाली एंड आई होप आप सब फाइन होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी अलग है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटा सा बेल आइकन दबा दीजिए एंड आज का टॉपिक हमारा बहुत अच्छा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज बात बेसिकली आपकी और मेरी है। क्यों सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है ना? आपकी और मेरी इसलिए क्योंकि हम लोग यूथ हैं, ठीक है, एंड जो नहीं है वो भी ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी है लिटरली। ओके, तो बेसिकली हम यूथ कर क्या रहे हैं, मतलब लुक एट योर फ्रेंड्स, मतलब हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ सीरियसली वेस्ट कर रहे हैं, अपनी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में अटक के खराब ऐसी तैसी बेल रखी है अपनी ज़िंदगी की। तो आज मैं ऐसी आपको 6 इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बताऊंगी जो हम यूथ्स में आती है, हमारी लाइफ में आती है, जिनकी वजह से हम हमारी कहते हैं ना सक्सेस को काफ़ी डिले करते रहते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है, हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है लैक ऑफ थिंकिंग। मतलब दिमाग बहुत है, बहुत शार्प है, बट हम सोचते नहीं हैं कुछ करने से पहले। क्यों? मतलब अगर हम सोचेंगे नहीं, अगर हम हमारी जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि इसका क्या आउटपुट आएगा, इसके साथ क्या क्या चीज़ें ड्रॉबैक हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती, तो फिर कैसे चलेगा? काफ़ी सारे हम में से लोग हैं जो करने से पहले सोचते ही नहीं, बाद में उस चीज़ में अटक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि किस में से कैसे निकलूँ। मतलब अगर हम वो चीज़, कोई एक्शन करने से पहले ही उसको सोच लेते तो हम उसमें नहीं फंसते। तो लैक ऑफ थिंकिंग काफ़ी है हमें, दिमाग बहुत शार्प है बट सोचते नहीं है कुछ करने से पहले, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सेकंड है नो डायरेक्शन। अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं ना, आपको नहीं पता रास्ता कहाँ जा रहा है और आपको ये भी नहीं पता आपने कहाँ जाना है, तो आप कहाँ पहुँचोगे? कहीं नहीं पहुँचोगे, कंफ्यूज होके रह जाओगे। तो लैक ऑफ डायरेक्शन भी बहुत है हमारे में, कि हमें पता है कि हाँ यार बड़ा आदमी बनना है, ये करना है, वो करना है, ऑडी में घूमना है, ये करना है, बट हम सोचते नहीं, हमारी डायरेक्शन कुछ नहीं है। अगर हमारी डायरेक्शन ही कुछ नहीं होगी तो हमारा आउटपुट तो कुछ आएगा ही नहीं। तो अपनी डायरेक्शन बनाइए, अपना एम बनाइए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है या वो करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ प्लान कीजिए। बिकॉज अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर आप थिंकिंग नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो प्लीज़ उसके लिए डायरेक्शंस आपको बहुत ज़रूरी हैं। ओके, थर्ड जो पॉइंट है वो है रॉन्ग इन्फ्लुएंस। रॉन्ग इन्फ्लुएंस मतलब हो गया कि हम अपनी सोच छोड़ के दूसरे की, अपने दोस्त की या किसी की भी इन्फ्लुएंस में इतनी ईजिली आ जाते हैं कि हाँ यार नहीं तो यार ये काम ऐसे कर रहा था, ऐसे नहीं ऐसे कर। बंदा अपनी थिंकिंग, अरे यार तुमने भी तो जो सोचा है वो कुछ सोच के तो सोचा होगा, एटलीस्ट अपनी चीज़ पे तो बिलीव करो। तुम दूसरे की चीज़ पे कैसे बिलीव कर रहे हो, दूसरे की बात पे कैसे बिलीव कर रहे हो सकता है उसके पास तुमसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो। पता करो, नॉलेज करो, बिकॉज आज के टाइम पे लोग इतने तेज है ना कि कोई किसी को आगे बढ़ता दिखता नहीं है, अच्छा लगता। तो अगर आप किसी की रॉन्ग इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि लोग रॉन्ग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हैं। तो आप रॉन्ग इन्फ्लुएंस में मत आइए। हाँ, आपको लग रहा है कि वो इंसान को आपसे ज़्यादा नॉलेज है और वो आप उसको आपका पता होगा, जो भी चीज़ के बारे में आप उससे पूछ रहे हैं, थोड़ा स्टडी बाहर से भी कीजिए। सिर्फ एक इंसान पर ट्रस्ट करके मत रह जाइएगा। फोर्थ एंड जो सबसे कॉमन है, सबको चाहिए शॉर्टकट्स। देखिए, शॉर्टकट्स लॉन्ग रन में काम नहीं आते। तो अगर आपको छोटा सा कोई काम करना है उसके लिए शॉर्टकट ले रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, बट अगर आपको लॉन्ग रन में सक्सेस के लिए अगर आप शॉर्टकट सोच रहे हैं ना, तो प्लीज़ रहने दीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट से आपको जो बीच के जो ग्रेजुअल स्टेप्स होंगे आपके, वो अगर आप कवर नहीं करेंगे एंड आप सीधा ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे ना, तो आप धड़ाम से नीचे गिरेंगे, सीरियसली। ठीक है, शॉर्टकट्स वगैरह हम लोग सोचते कि नहीं यार बस रातों रात अमीर बनना है, स्टार बनना है, बस ये आ जाए वो आ जाए, इतनी जल्दी कुछ नहीं आएगा। आपको बहुत हार्डवर्क, मेहनत, थिंकिंग, डायरेक्शंस, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। एकदम से तो किसके पास नहीं आता, अंबानी ने भी एकदम से तो नहीं कर लिया ना सब कुछ। तो हमें अंबानी नहीं बनना, बट हमें जो अपने लेवल पे बनना है, जो भी बनना है, हमें अगर अंबानी बनना ना तो वो भी सही प्लानिंग, थिंकिंग, डायरेक्शंस सब कुछ करनी पड़ेगी हमें भी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ही सोचेंगे ना कि शॉर्टकट्स मिल जाएं ये वो, तो हम कोई फन्ने का नहीं है, और भी बहुत सारे हैं शॉर्टकट का सोचने के लिए, एंड शॉर्टकट्स लॉन्ग रन में काम नहीं करते। तो प्लीज़ शॉर्टकट का मत सोचिए। फिफ्थ एंड जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, सीरियसली, स्मोकिंग, ड्रग्स एंड अल्कोहल। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता लोग ये लेते क्यों हैं, आई डोंट नो इवन, बट द थिंग इज, इन सब चीज़ों से आप अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। मीन्स यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ विद द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड। मतलब लोग, वॉट द हेल इज दिस। मतलब आप लोग देखो, कोई भी चीज़ शौक के तौर पे होती है, समझ आती है, बट ये चीज़ें शौक के लिए भी अच्छी नहीं है,
ऑनेस्टली नहीं है। अगर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि टेंशन मिटाने के लिए पीते हैं या चिल करने के लिए पीते हैं। पहले के टाइम पे कैसा होता था, जो लोग स्मोकिंग करते थे ये उनको तो बहुत बुरा मानते थे, ड्रिंकिंग करने वालों का तो पूछो मत। बट आज के टाइम पे यूथ को आप देखो, इट्स लाइक पैशन। लोग शो ऑफ के लिए भी ड्रिंकिंग करते हैं। आई हैव सीन सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन जो सिर्फ दूसरों के साथ हैं तो यार वो ड्रिंक करा तो मैंने भी कर लिया। इट्स लाइक क्या, वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, तुम भी अपनी ज़िंदगी ख़राब करोगे क्या? और अपनी एनर्जी जो आपको पॉजिटिव जगह पे लगानी चाहिए, अपने करियर, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह के लिए लगानी चाहिए, आप अपनी एनर्जी, वेल्थ और हेल्थ दोनों चीज़ें इसके लिए ख़राब करो। देखो, इस चीज़ को आप छोड़े थोड़े टाइम करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको रिलैक्स फील होएगा। बट फॉर लॉन्ग रन ये आपकी बॉडी और आपकी वेल्थ, हेल्थ सब कुछ बहुत ख़राब करेगी। आपके अपने भी आपसे दूर जा सकते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें में अगर आप हैं तो निकल जाइए। चाहे ये सबके लिए है, यूथ हो चाहे कोई भी हो, ठीक है? अगर आप इन सब चीज़ों में हैं तो प्लीज़ इनसे निकलिए। सिक्स्थ एंड द लास्ट वन, कम्युनिकेशन गैप विद द पेरेंट्स। ये चीज़ देखो, ये चीज़ यूथ के लिए भी एंड पेरेंट्स के लिए भी है। प्लीज़ अपने बीच में ना कम्युनिकेशन गैप मत रखिए। बिकॉज एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली तो ऐसे कुछ बात चल रही थी, तो मैंने उससे ऐसे पूछा कि व्हाट इज़ द बैड हैबिट यू हैव, तुम्हारी बुरी आदत क्या है? तो उसने कहा कि मुझे ना वॉशरूम में जाके सिगरेट पीने की आदत है एंड मैं जाता हूँ तो मैं 3-4 सिगरेट एक साथ ही पी लेता हूँ। तो आई वाज लाइक कि ये कैसी बैड हैबिट हुई, मतलब क्यों? तो उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ होता हूँ तो वो मुझसे बात नहीं करते, मैं उनसे बात नहीं कर पाता, मैं अकेला फील करता हूँ। और कभी कभार होता है कि मैं उनको कुछ शेयर करना चाहता हूँ बट वो होते ही नहीं मेरे साथ। तो आई आस्क हिम कि वो क्या यहाँ नहीं रहते? तो ही सेड नहीं, हमारी हम साथ ही रहते हैं। तो आई वाज लाइक कि तुमने कभी उनसे बात क्यों नहीं करी? तो ही सेड कि जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ या तो वो फ़ोन में बिज़ी होते हैं या अपनी बिजनेस टॉक्स कर रहे होते हैं या फिर फ़ोन टीवी वगैरह में बिज़ी होते हैं, तो मैं बात ही नहीं कर पाता। तो आई वाज लाइक अच्छा, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या बोलूँ। बट बाद में मैंने उसको समझाया कि कम्युनिकेशन गैप रखना बहुत ख़राब चीज़ है। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपने पेरेंट्स से, उनसे ज़्यादा अच्छा गाइड आपको कोई नहीं कर सकता। आपके फादर मदर, उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने आपको पैदा करा है यार, वो माँ बाप है, उनको सब पता होता है। जस्ट टॉक टू देम। एंड ऐसा नहीं होता कि उनके आगे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, कोई बात नहीं कर रहा, अपनी ईगो एटीट्यूड होता है, समझ आता है। पेरेंट्स आर नॉट लाइक दिस। पेरेंट्स के आप आगे से बात कर लोगे ना, तुम छोटे नहीं बन जाओगे। तो आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना। एंड मैं ये चीज़ पेरेंट्स के लिए भी कह रही हूँ कि अगर आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप रखेंगे तो वो दोस्त जो आप में ढूंढना चाहते हैं ना, वही दोस्त वो बाहर जाके ढूंढेंगे। एंड बाहर जाके हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 8 टाइम्स यही होता है कि उनको गलत दोस्त मिल जाते हैं और वो गलत इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हैं, ठीक है? गलत चीज़ों में, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह में पड़ जाते हैं। तो इससे बेटर यही है कि आप उनको समझिए। तो दैट्स इट फॉर द डे। प्लीज़ अगर आप इन 6 में से किसी भी प्रॉब्लम में हो, आई नो मोस्टली कोई 1 आध 2 में तो होगा ही होगा, कोई कोई 6 में भी होगा। तो अगर आप हैं तो प्लीज़ उससे बाहर निकलीजिए एंड अपनी लाइफ अच्छे से बिताइए एंड अपने सक्सेस की तरफ गोल ओरिएंटेड रहे। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू, बाय।